हाईवे के किनारे बने उस छोटे से ढाबे पर चूल्हा जल चुका था। लकड़ी के धुएं में चाय की पत्ती की खुशबू घुलकर हवा में फैल रही थी। सड़क अभी खाली थी, बस कभी कभी कोई ट्रक अपनी भारी सांसों के साथ गुजर जाता। उस ढाबे का मालिक रामदीन रोज की तरह आज भी सबसे पहले उठा था। रामदीन कोई बड़ा आदमी नहीं था, न उसके सपने बहुत ऊंचे थे न जरूरतें। बस चाहता था कि ढाबा चलता रहे, घर में चूल्हा जले और बच्चों की पढ़ाई बीच में न रुके। छोटे शहर के बाहर इस हाईवे पर उसका ढाबा ही उसकी पूरी दुनिया था। ढाबा असल में 2 जर्जर बेंच, एक टीन की छत, मिट्टी का फर्श और एक पुराना सा चूल्हा था। बारिश में छत टपकती, गर्मी में टीन आग उगलता और सर्दियों में हवा आर पार निकल जाती। फिर भी रामदीन हर सुबह उसी ढाबे को ऐसे साफ करता जैसे कोई मंदिर धो रहा हो। घर से निकलते वक्त उसकी पत्नी सरस्वती ने हमेशा की तरह कहा था, आज उधारी का ध्यान रखना। रामदीन कुछ नहीं बोला। वह जानता था ढाबे पर आधे से ज्यादा लोग उधार खाते हैं। कोई ट्रक ड्राइवर, कोई मजदूर, कोई बस का कंडक्टर, सब कहते हैं अगली बार दे देंगे। अगली बार अक्सर कभी आती ही नहीं। रामदीन का जीवन भी उसी अगली बार पर टिका था। अगली बार ढाबा अच्छा चलेगा, अगली बार कर्ज थोड़ा कम होगा, अगली बार बच्चों की फीस समय पर भर पाएगा। दोपहर तक ढाबा भरने लगा, ट्रक रुकने लगे, चूल्हे पर दाल खौलने लगी, तवे पर रोटियां फूलने लगी। रामदीन के हाथ तेज चलते थे, लेकिन मन कहीं और था। उसे स्कूल से आया कल का नोट याद आ रहा था। बेटे की फीस बाकी है। बड़ा बेटा मोहित पढ़ने में अच्छा था, शहर के सरकारी स्कूल में पढ़ता था और सपना देखता था कि एक दिन अफसर बनेगा। रामदीन जब उसे किताबों में डूबा देखता तो मन में अजीब सी तसल्ली होती। उसे लगता शायद उसकी जिंदगी यहीं ढाबे पर खत्म हो जाए, लेकिन बेटे की जिंदगी इससे आगे जाएगी। शाम ढलते ढलते ढाबे पर भीड़ कम हो गई। वही समय होता था जब रामदीन सबसे ज्यादा थकान महसूस करता। पैरों में दर्द, पीठ में खिंचाव और सिर में हिसाबों का बोझ। आज भी उसने गल्ला खोला, सिक्के और कुछ मुड़े तुड़े नोट। उसने जोड़ घटाव किया, नतीजा वही, कम। उसी वक्त गांव का एक आदमी आकर बैठ गया। समाज का वही जाना पहचाना दबाव, वही सवाल। लड़के की उम्र हो रही है, कुछ सोचा है? रामदीन मुस्कुरा दिया। मुस्कान में जवाब छुपा था। उसे पता था समाज को ढाबे के हिसाब नहीं दिखते, बस उम्र दिखती है, जिम्मेदारियां दिखती हैं। रात को घर लौटा तो सरस्वती चुप थी। चुप्पी सबसे भारी होती है। बेटी सीमा कोने में बैठी किताबें समेट रही थी। उसने धीरे से कहा, बाबा, अगले महीने मेरी बोर्ड की परीक्षा है। रामदीन ने सिर हिला दिया। जवाब उसके पास नहीं था, लेकिन भरोसा था, या शायद भरोसे का नाटक। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। ढाबा चलता रहा, कर्ज बढ़ता रहा, सपने छोटे होते रहे। एक दिन बारिश आ गई, लगातार। हाईवे पर पानी भर गया, ट्रक रुकने बंद हो गए, ढाबा सूना रहने लगा। 3 दिन में गल्ला खाली हो गया। चौथे दिन साहूकार आया। आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन शब्द भारी थे। रामदीन ने पहली बार महसूस किया कि परिस्थितियां भी कभी कभी आदमी को घेर कर खड़ी हो जाती हैं, बिना गाली दिए, बिना मारपीट के, बस चुपचाप। उस रात रामदीन देर तक जागता रहा, चूल्हे की राख को देखता रहा। उसी चूल्हे ने बरसों पेट पाला था, वही अब उसे सवालों में डाल रहा था। उसे अपना पिता याद आया, जो खेत में मजदूरी करता था और कहता था, इज्जत से कमाओ, चाहे कम ही क्यों ना हो। अगले दिन रामदीन ढाबा खोलने पहुंचा। बारिश थम चुकी थी, लेकिन आसमान अब भी भारी था। पहला ट्रक रुका। ड्राइवर ने खाना खाया और जाते जाते कहा, भैया, खाना अच्छा था, बस इतना ही। पैसे पूरे नहीं, तारीफ पूरी। शाम को मोहित ढाबे पर आ गया। बोला, बाबा, अगर आप कहो तो मैं पढ़ाई के साथ यहाँ हाथ बटा लूं। रामदीन का गला भर आया। उसने बेटे को देखा। उसी उम्र में वह खुद मजदूरी कर रहा था। उसने धीरे से कहा, नहीं, तू पढ़, यही मेरी जीत है। कुछ हफ्तों बाद स्कूल से खबर आई, मोहित का सिलेक्शन छात्रवृत्ति के लिए हो गया था। पूरी फीस माफ नहीं हुई थी, लेकिन बोझ हल्का हो गया था। उस दिन रामदीन ने ढाबे पर ज्यादा रोटियां बनाई। मन में एक अजीब सी शांति थी। जिंदगी अचानक आसान नहीं हो गई। ढाबा अब भी वही था, कर्ज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, समाज के सवाल भी वैसे ही थे, लेकिन रामदीन के भीतर कुछ बदल गया था।
उसे समझ आ गया था कि उसकी लड़ाई किसी इंसान से नहीं, हालात से है, और हालात हर रोज हारते जीतते रहते हैं। एक रात ढाबा बंद करते समय उसने हाईवे को देखा। अनगिनत गाड़ियां अंधेरे में आगे बढ़ रही थीं। उसे लगा उसकी जिंदगी भी शायद ऐसी ही है, रास्ते के किनारे खड़ी, थकी हुई लेकिन जलती हुई। रामदीन ने चूल्हे की आखिरी आग बुझाई और मन ही मन कहा, कल फिर जलाएंगे। क्योंकि ढाबा सिर्फ उसकी रोजी नहीं था, उसकी इज्जत थी, उसका धैर्य था और उसके टूटते जुड़ते सपनों की आखिरी उम्मीद भी।